हेलो माय डियर वंस। कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि कुछ ऐसा इवेंट हुआ नहीं जो थ्रेटनिंग है या फ्यूचर को लेकर कोई अनसर्टेनिटी नहीं चल रही है लाइफ में बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, बेचैनी हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, बॉडी पेन कर रही है, बस एक अजीब सा अनजाना सा भय है, एक अलग सी अलर्टनेस है, नींद नहीं आ रही है। आप हर समय कांस्टेंट एक घबराहट में है और आपकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि आपको ऐसा डर लग रहा है कि शायद मेरे साथ कोई मेडिकल कंडीशन है। अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो आपको समझना होगा कि सारी एंजाइटी साइकोलॉजिकल नहीं होती है, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल भी होती है और आपकी डेली की कुछ हैबिट्स आपके अंदर केमिकल केमिस्ट्री इस तरह से बिगाड़ देती है जिससे आप बॉडी को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ महसूस करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, मुझे कुछ होने वाला है। जैसे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है तो लोगों को अक्सर ये रहता है कि उनको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको अपनी उन आदतों को पकड़ना होगा और बदलना होगा ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स रह सकें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो डेली बेसिस पर आपकी होंगी ही, और आप जैसे उन्हें सुधार लेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। अभी जो एड्रेनल है, जिसे एप्रिनेफ्रिन भी कहते हैं, ये हमें अलर्ट करता है और ये एड्रेनल ग्लैंड्स जो कि हमारी किडनी के ऊपर होते हैं वहाँ से रिलीज होता है। अब जब ये ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज होता है तो हमें हार्ट बीट बढ़ी हुई महसूस होती है, थोड़ा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, बहुत हाइपर अलर्टनेस होती है। हम रेस्ट करने के लिए भी अगर लेटे हुए हैं तो उस टाइम पर भी माइंड बिल्कुल अलर्ट मोड में रहता है। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स जो कि एंजाइटी के सिम्टम्स जैसे ही होते हैं वो हमें फील होते हैं। अब अड्रेनल का अच्छे लेवल पर होना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम रियल डेंजर की सिचुएशन में अपने आप को बचा सकें, अलर्ट रहें। अब कोई चलती हुई ट्रेन से कूदेगा तो मरेगा नहीं, मरेगा है ना। अगर 10th फ्लोर पर जाकर सोचेगा चलो आज मैं भी शक्तिमान बन के जंप लगा दूं, तो क्या होगा? ऊपर ही चले जाओगे। तो रियल टाइप के जो डेंजर होते हैं उसमें हमारी सुरक्षा होती है तो ज़रूरी है, लेकिन अगर डेली बेसिस पर आपकी कुछ आदतें उसके लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखें तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो हमें समझना होगा कि हमें आत्म सुधार करना ही पड़ेगा। अगर एंजाइटी आपकी माइंड से एंटर कर रही है तो आपको अपने माइंड को रिट्रेन करना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी से एंटर कर रही है कि जस्ट अड्रेनल रश आपके अंदर बहुत ज़्यादा है तो आपको अपनी कुछ आदतें सुधार कर उसे बैलेंस करना होगा। यानी कि आपको अपने बॉडी एंड माइंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा ताकि आप एकदम रिलैक्स, एकदम हैप्पी रहें और आपका ब्रेन, आपकी बॉडी फॉल्स थ्रेट के जो सिग्नल्स होते हैं उस पर रिएक्ट करने की बजाय उसमें डिफरेंशिएट करना सीख जाए। नेचुरली उन्हें डिफरेंशिएट करना नहीं आता, पर आप सिखा सकते हैं। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जब वो पैदा होता है तो वो सीखने की एबिलिटी लेकर पैदा होता है, पर उसे सिखाना पड़ता है। तो ऐसे ही आप अपने बॉडी एंड माइंड को डिफरेंशिएट करना सिखा सकते हैं और बहुत ही अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। इसके लिए जल्दी से डॉक्टर कशिका जन ऐप को भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, पॉजिटिव अफर्मेशन से आप रिलैक्स रहते हो, आपका नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है। तो चलो अब उन आदतों पर भी नज़र डाल लेते हैं जो आदतें आपको इस तरह से बिना किसी ऑब्वियस रीजन के एंग्शियस फील कराती हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर आप हर समय स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत लंबे समय से एक स्ट्रेस चला रहा है आपकी ज़िंदगी में, डे टू डे आपकी जो रूटीन भी है उसमें भी अगर बहुत स्ट्रेस है तो आपका नर्वस सिस्टम उसे थ्रेट की तरह लेता है। आप फाइट फ्लाइट मोड में रहते हैं और आपके अंदर अड्रेनल ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज होता है। जैसे एक लेडी को ले लीजिए, अब उसको सपोज घर का काम भी करना है, बच्चे भी संभालने हैं, आने जाने वाले का भी वो करना है, अगर वो वर्किंग है साथ में बाहर भी कुछ जॉब करती है तो उसको वो भी मैनेज करना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर हैं। उसके पास प्रॉपर रेस्ट करने का, अपने आप को पैम्पर करने का कोई ऐसा टाइम नहीं है और हर समय वो एक इमरजेंसी मोड में रहती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से संभालना है। तो क्या होगा, एक टाइम के बाद
उसकी बॉडी रिएक्टिव हो जाएगी और उसके अंदर एड्रेनल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा। मानो कि जब वो पूरा दिन काम कर कर आराम भी करना चाहेगी, तब भी बॉडी वो स्विच को ऑफ करना भूल जाएगी और उस टाइम पर भी वो बहुत स्ट्रेस में रहेगी, सोने के लिए लेटेगी, लेकिन उसको साउंड स्लीप नहीं आएगी। उसके दिमाग में 10 चीज़ें चलेंगी, सुबह उठकर क्या करना है, कहीं आँख नहीं खुली तो क्या हुआ, बच्चे लेट ना हो जाएँ, नाश्ता टाइम पे नहीं बनेगा, 50 चीज़ें उसके दिमाग में घूमेंगी और धीरे-धीरे वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स उसको और बीमारियाँ पकड़ाना शुरू कर देगा। तो आपको समझना है कि आपको ज़िंदगी में इतना भी तेज़ नहीं भागना है कि आप इतना बुरी तरीके से थक कर गिर जाएँ कि टूट ही जाएँ। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि लाइफ़ को बहुत ईज़ी गोइंग वे में आपको जीना है। तो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी कैपेसिटी को पहचानो, जितना तुम आसानी से कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर अपने अंदर ईमानदारी को रखना है। अब ये भी नहीं है कि हम यहाँ पे मक्कारी पे आ जाएँ कि नहीं हमसे तो बिल्कुल नहीं होता, हम तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है आपको। बट रीज़नेबली आपको ना अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ताकि आप रिलैक्स भी रहें, ताकि आपके अंदर अननेसेसरी वो केमिकल इम्बैलेंस ना हो और आपकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट ना करे। वो चीख-चीख कर इन सिम्पटम से बोल रही होती है कि हेल्प करो, हेल्प करो। नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट फ्लाइट मोड में रहता है। आपकी बॉडी इस तरह से चीख-चीख कर आपसे मदद माँग रही होती है। तो जब भी कुछ इस तरीके के सिम्पटम्स आएँ, तो स्लो डाउन हो जाओ। कोई आफ़त नहीं आ जाएगी अगर तुम स्लो डाउन हो जाओगे तो। दूसरा है कैफ़ीन का ओवर कंज़म्पशन, है ना? हमने एग्ज़ाम टाइम में चाय, कॉफ़ी पीते हैं हम ना कि नींद भाग जाएगी और फिर अलर्ट हो जाते हैं हम, फिर पढ़ाई होती है। अरे कभी-कभार किस तरीके से कर लिया अपने सिस्टम को अलर्ट, कोई बात नहीं। कभी-कभार गलती करने पे तो शरीर माफ़ कर देता है। लेकिन अब तुमने इसको रोज़ का ही काम बना लिया है। बैठे-बैठे ऑफ़िस में काम करते हुए या घर में भी चाय पे चाय, कॉफ़ी कॉफ़ी चल रही है, तो क्या होगा? वो कैफ़ीन डायरेक्टली एड्रेनल रिलीज़ करता है, जिससे आप एकदम अलर्ट मोड पे जाते हो। तो आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस बिगड़ती है। जब बॉडी को रेस्ट के सिग्नल देने होते हैं, उस टाइम पर भी आपने उसे आर्टिफ़िशियली स्टिमुलेट करके अलर्ट मोड में डाल दिया है। तो आप अगर अपनी बॉडी को उस तरीके से अब्यूज़ करोगे, तो फिर बॉडी भी तो अपना बदला लेगी नहीं लेगी। तो आपको अगर टी कॉफ़ी पीने का शौक भी है, तो आप पी सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी को आपको लिमिट तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है ना कि आप उसको ओवरली यूज़ कर रहे हैं। तो आप कैफ़ीन चाहे आपकी कॉफ़ी में जा रहा है या चॉकलेट्स में जा रहा है या किसी और ज़रिए से जा रहा है, आपको उसको लिमिट करना ही है। क्योंकि इससे हर वक़्त अलर्ट मोड में रहने से आपका सिस्टम ये सोचता है कि हर समय मुझे स्कैनिंग मोड में रहना है। तो अननेसेसरी उन चीज़ों को भी नोटिस करना शुरू कर देता है जिनको नोटिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है और छोटी-छोटी चीज़ें मैग्नीफाई करके वर्स्ट केस सिनेरियोज़ आपका सिस्टम उसे प्रिडिक्ट करने लगता है, अज़्यूम करने लग जाता है। और क्योंकि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपनी बॉडी से काम ले रहे हैं, तो फिर वो इमरजेंसी शटडाउन मोड में जाएगी और ये सारे सिम्पटम्स आप पर हावी हो रहे हैं, आपको पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, "भाई, तूने बहुत सता लिया, अब थोड़ी देर के लिए रुक जा।" तो ये नौबत आए और इतना रिलेशन खराब हो जाए तुम्हारा तुम्हारी बॉडी से, उससे पहले ये है थोड़ा संभल जाओ अच्छी तरीके से, है ना? अपने आप को सुधारो। तो ज़बरदस्ती अपने आप को अलर्ट मोड में नहीं रखना है। इस तरह से कुछ भी स्टिमुलेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। और लैक ऑफ स्लीप, हम तो 1 बजे 2 बजे से पहले तो हम सोएंगे ही नहीं, ठीक है? अगर हम सपोज़ करो 10-11 बजे भी सोने के लिए हो गए, लेकिन हम तो क्या करेंगे, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। आप ना दिन भर भी इतने सारे पचड़ों में फँसे हुए हो, आपने इतनी जगह दिमाग को डाइवर्ट कर रखा है, काम जो करना है वो तो करना ही करना है। सोशल मीडिया पे भी आप घुसे हुए हो, अननेसेसरी का कंपैरिज़न भी करते हो, अपनी बॉडी को जानबूझ के अलर्ट मोड में रखने के लिए टी, कॉफ़ी भी पीते रहते हो। बहुत कुछ गलतियाँ दिन भर में मिक्स उसमें करते रहते हो और फिर रात को अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिपेयर करने के लिए, डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए आप उसे टाइम भी नहीं दे रहे हो। कुदरत के खिलाफ आप खड़े हो गए हो। कुदरत के खिलाफ खड़ा होकर कौन टिक पाया है? ऐसी मार पड़ती है ना, ऐसी मार पड़ती है, जिन पर पड़ी है ना, उनको ही पता है कि कितना दर्द होता है। सामने से थप्पड़ पड़ा हुआ दिखता भी नहीं है, लेकिन इतना, इतना दर्द होता है हद से ज़्यादा। तो जो लोग ऑलरेडी
एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी या किसी और भी डिसऑर्डर का शिकार हो गए हैं ना, उनको पता है कि कितना बुरी तरीके से टॉर्चर होता है जब तुम फालतू में ढीठ बनकर प्रकृति से पंगा लेते हो। अरे रात सोने के लिए बनाई है, सो मस्त आराम से, लास्ट 10 बजे सो जाओ। और जब तुम सोओगे तो उस टाइम पर बॉडी एंड माइंड अपने आप को रिपेयर करते हैं। अगर नींद अच्छी तरह से नहीं लोगे, आप 3 घंटे, 4 घंटे सोए या ऐसी उतली-पुतली सी नींद के साथ सोए, तो सुबह फ्रेश नहीं उठोगे। छोटी-छोटी सी चीज़ें बड़ी क्यों लगती हैं? ज़रा-ज़रा सी बात पर बौखला क्यों जाते हो? रिएक्टिव क्यों हो जाते हो? क्यों? क्योंकि एड्रेनल का लेवल हाई चल रहा है इसलिए। तो स्लीप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी 99% प्रॉब्लम्स जो है ना, आपकी पुअर स्लीप से ही स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए भरपूर नींद लेनी है। नेक्स्ट है ओवरथिंकिंग एंड एंग्जायटी। ओवरथिंक करो बिल्कुल, एक चीज़ की बाल की खाल निकालो। अननेसेसरी आप अपने अंदर सिर्फ अपने माइंड में नेगेटिव थिंकिंग के या ओवर थिंकिंग के ज़रिए भी एड्रेनल लेवल को बढ़ा लेते हैं। जैसे, अरे यार कल की प्रेज़ेंटेशन अगर बिगड़ गई तो क्या होगा? कुछ भी, अरे यार उसने मेरा साथ नहीं दिया तो क्या होगा? ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट डूब गया तो क्या होगा? थोड़ा बहुत रीज़नेबली कभी-कभी नेगेटिव एस्पेक्ट भी सोचना पड़ता है, लेकिन जब तुम इसको हैबिट ही बना लेते हो और अननेसेसरी इसको बहुत ज़्यादा सोचते हो और हर चीज़ में नेगेटिव मीनिंग ही निकालते हो, हर चीज़ का इंटरप्रिटेशन तुम्हारा नेगेटिव होता है, तो उससे तुम्हारी बॉडी को सिग्नल मिलता है और वहाँ पर और ज़्यादा अलर्ट रहने के लिए, क्योंकि भई खतरे से बचना है तो अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा ना, बेहोशी में थोड़ी ना खतरे से बचा जा सकता है। तो वहाँ पर एड्रेनलिन के लेवल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपकी बॉडी वो हुआ नहीं है, जस्ट तुम ऐसा सोच रहे हो, ऐसा अज़म्पशन है तुम्हारी, लेकिन बॉडी क्या बिलीव करती है जैसे ये हो गया है और एकदम से पहले से ही प्रिपेयर हो जाती है और वो सारे केमिकल आपके अंदर रिलीज़ हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और फिर तुम्हें पता चला यार जैसे-जैसे सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो माइंड के लेवल पे तुम्हारा थॉट चेंज हो गया, लेकिन तुमने जो बॉडी को एक्सपीरियंस कराया है, बॉडी अभी भी नॉर्मल नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि उससे उसका फाइट फ्लाइट मोड ऑन हो गया है। तो आपको समझना है कि आपको हर चीज़ का रियलिस्टिक पॉजिटिव मीनिंग निकालना है। तुम्हारी 99% वरी सारी की सारी कल्पनाएँ हैं, वो कभी सच नहीं होती है और अगर कुछ सच में होना भी होगा तो भाई जो होगा रियलिटी को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा और उस टाइम पर अपने बेस्ट एफर्ट्स डालकर जितना तुम समेट सकते हो संभालना पड़ेगा और जो तुम संभाल नहीं पाओगे उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन पहले से दिमाग में कहानियां बना बना के हर चीज का नेगेटिव मीनिंग निकाल निकाल के अननेसेसरी अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस को क्यों खराब कर रहे हो? तो अगर इस हैबिट में हो तो फिर गड़बड़ है। अब क्या हुआ, तुमने ऐसी हैबिट की वजह से बॉडी को ना इस तरह से रिएक्ट करना सिखा दिया। अब वो ऑलरेडी एड्रेनल लेवल हाई मेंटेन करती है। अब तुम्हें और एंग्जायटी के सिम्पटम्स आएँगे। अब तुम इस उसमें फँस जाओगे, पहले मुर्गी आई कि अंडा, पहले मुर्गी आई कि अंडा, सोचते रहो। क्योंकि अगर तुम ये ओवरथिंकिंग करते हो बहुत ज़्यादा, तुम हर चीज़ का नेगेटिव मीनिंग निकालते हो, तो उससे तुम्हारे अंदर ये केमिकल लेवल अप हो जाते हैं और जब ये अप हो जाते हैं, तो भी ऑटोमैटिकली फिर ब्रेन ट्रेन हो जाता है नेगेटिव मीनिंग निकालने के लिए। तो इसलिए आपको समझना है कि बॉडी एंड माइंड दोनों का खास ख्याल रखना और उन्हें सही तरीके से ट्रेन करना, कंफर्ट देना, रेस्ट देना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये दोनों तुम्हारी जीवन यात्रा में तुम्हारे साथी हैं। नेक्स्ट है हैवी वर्क प्रेशर एंड डेडलाइंस। अगर हर समय तुम एक प्रेशर में रहते हो ना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डेडलाइंस पे है, मतलब हर समय तुमको अपनी इमेज का कुछ खतरा है या एक प्रेशर है कि इस टाइम तक करना है करना है करना है, तुम्हारे दिमाग में कांस्टेंट वो सब चीज़ें चल रही हैं, तो इससे भी तुम्हारा एड्रेनल रश बहुत ज़्यादा होता है। या तुमने एक हैबिट डाल ली है कि बस तुम्हारे पास थी एक डेडलाइन, लेकिन तुम ना लास्ट मिनट में करने वाले हो, अभी तो मजे मजे में फ़ोन में टाइम वेस्ट कर लिया, लेकिन जब वो बिल्कुल डेडलाइन सर पर आ पड़ी फिर भाग रहे हैं, हर काम में हड़बड़ी कर रहे हैं। तो ये सब से भी क्या होता है, बॉडी को सिर्फ इमरजेंसी मोड आ गया, चलो भाई और अलर्ट होना है, चलो एड्रेनलिन को निकालो और निकालो, और अननेसेसरी जब तक ज़रूरत भी नहीं है, वो निकलेगा। फिर वो आपकी बॉडी फाइट फ्लाइट मोड में चली जाएगी, आपका नर्वस सिस्टम एक्चुअली आपके द्वारा दिए गए हर बिहेवियर सिग्नल को, हर थॉट के सिग्नल को वो मानता है कि एक रियल कंडीशन है। क्योंकि उसको रियलिटी क्या पता, उसको रियलिटी तो तुम्हारे एक्शन से पता चलती है ना, उसे सच झूठ का कोई मतलब नहीं पता, उसे नहीं पता कि क्या है बाहर का सिनेरियो, वो तुम्हें पता है। लेकिन तुम्हारे नर्वस सिस्टम को कुछ पता नहीं है, तो तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारे थॉट के सिग्नल से, तुम्हारे रिएक्ट करने के तरीके से वो ये सोचता है कि अच्छा ये तो कोई इमरजेंसी मोड है, तो अननेसेसरी उसके लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं। तो अपने ऊपर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अगर
किसी चीज़ की कोई टाइम लिमिट है, तो उस काम को चंक्स में आराम से करते रहो ताकि कभी भी एकदम इमरजेंसी मोड ना आए। कभी-कभी इमरजेंसी मोड में हमारा सिस्टम जाता है, उसके लिए कुदरत ने उसे डिज़ाइन कर रखा है। लेकिन रोज़ इमरजेंसी, रोज़? अरे रोज़ थोड़ा ना होता है यार। एक बार हुआ, कभी-कभार हो गया, महीना 2 महीना में एक बार, ठीक है। लेकिन रोज़-रोज़ तुम ये सिचुएशन क्रिएट करोगे, तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कई बार जल्दी प्रमोशन के चक्कर में, नाम बढ़ाने के चक्कर में, किसी की गुड बुक्स में ऐड होने के चक्कर में अपना इस तरीके से नुकसान मत करो। नेक्स्ट है एक्सेसिव एक्सरसाइजेस या ओवर ट्रेनिंग करते हैं। बहुत सारे लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं ना, और मैं तो वीडियो शुरू होने से पहले ही बोलती हूँ एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो। और केवल मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए नहीं, मैं बोलती हूँ रनिंग करो। इतनी सारी वीडियोस में बताया है ना कि स्ट्रेचिंग करो, जिम जाओ, योगा करो। अरे भाई सारी एक्सरसाइज करनी जरूरी है, बट ओवर के लिए थोड़ी ना। एक्सेसिव थोड़ा ना करनी है आपको। किसी दिन आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि यार आज नहीं, नहीं जी, हम तो आज भी टारगेट हिट करेंगे, हम तो जाएंगे। और फिर हम अपनी लिमिट को नहीं पहचानेंगे। हम ये देखेंगे दूसरा 1.5 घंटा 2 घंटा तक कर रहा है, 3-3 घंटे की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे। नहीं भाई, सबकी अपनी-अपनी बॉडी की कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट सब कुछ अलग-अलग होती है। और कभी तुम्हारी बॉडी अगर सिग्नल दे रही है, वो ऑलरेडी स्ट्रेस मोड में चल रही है, मत करो, उस दिन रेस्ट ले लो। लेकिन अगर तो इसका ओवर डोज़ दोगे अपने आप को, तो क्या होगा? जो चीज़ तुम्हें कम्फर्ट देने के लिए, तुम्हें रिलैक्स करने के लिए, तुम्हारे फ़ायदे के लिए है, वही तुम्हारा नुकसान करने लग जाएगी। तो एक्सेसिव ट्रेनिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज़ेज़ कम्फर्ट नहीं देती हैं, फिर वो स्ट्रेस बढ़ा देती हैं, फिर वो बहुत प्रेशराइज़ कर देती हैं, फिर बॉडी को अब्यूज़ करने लग जाती हैं। और क्या होता है? फिर दर्द नहीं बढ़ता है ना? तो इसलिए रीज़नेबली जो है ना, जितना तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, जितना तुम्हारी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करो। और कम से कम हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जहाँ पर तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना ही है अपने बॉडी एंड माइंड के लिए, साइलेंस में बैठ जाओ, जस्ट अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, इस तरीके का करो। लेकिन रोज़ाना हैवी वो नहीं करना है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट। जब बहुत ज़्यादा ऐसा एनवायरनमेंट आपका जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बड़े आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो उसमें भी हमारा ब्रेन क्या है, डेंजर करता है कि ये रिलेशनशिप सेंस करता है कि ये रिलेशनशिप ना डेंजरस है। तो वहाँ पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंसिव होने के लिए, अलर्ट होने के लिए, ताकि एक छोटे से छोटे सिग्नल को, एक्सप्रेशन से आ रहा है, वो वर्ड से आ रहा है, किसी बिहेवियर से, मूवमेंट से, कहीं से भी आ रहा है, उसको कैच करने के लिए उसे अलर्ट रहना पड़ता है। तो इसलिए अड्रेनल का रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करो भाई, कॉन्फ्लिक्ट से, आर्ग्यूमेंट से बचो। अपनी शांति के लिए दूसरे की मूर्खता में मत फंसो। अगर कोई भी इंसान जबरदस्ती कि कितने कहा था ना, पड़ी लकड़ी ले रहा है, अननेसेसरी तुम्हें ट्रिगर कर रहा है, शांत हो जाओ अपने भले के लिए। सिर्फ ये थोड़ा ना है एकदम से तुम्हें प्रूव करना कि तुम सही हो। अरे तुम चुप ही हो जाओगे तो सही सही ही रहेगा। तुम्हारे ओवर एक्सप्लेन करने से कोई सच्चाई नहीं बदलेगी, तुम्हारे चुप रहने से कोई सच्चाई नहीं बदलेगी। लेकिन तुम्हें लगता है कि अगर तुम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़े, तुमने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, तुमने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, तुमने अलग अलग तर्क नहीं दिए, तुम डिफेंसिव नहीं हुए, तो तुम कमजोर हो। ये तुम्हारा अपना सड़ा गला मीनिंग है। रियलिटी ये नहीं है, सच्चाई सच्चाई ही रहती है। तो तुम दूसरों को नहीं समझा सकते, लेकिन खुद को तो समझाओ। कितना अब्यूज़ करो, कितना टॉर्चर कर रहे हो तुम अपने आप को। तो भाई कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट्स वगैरह को अवॉइड करो। अगर तुम ऐसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फँस गए हो जो तुम्हारे साथ नहीं रहता है, तो उससे प्लीज़ हाथ जोड़ लो और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। क्योंकि रोज़ तुम्हारी बॉडी इस क्राइसिस को बियर करते-करते भई, फिर वो ना ऑलवेज़ ऑन मोड में रहेगी कि ठीक है भैया, इन्हें तो ऑफ करना ही नहीं है, तुम निकलते रहो, निकलते रहो। तुमको इतना टॉर्चर होगा। मेरे पास रिलेशनशिप के केसेज़ आते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ बिल्कुल बहुत झगड़ा कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अब उसमें क्या होता है कि अब मान लीजिए जो ज़्यादा सफ़र है, जिसके ऊपर ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है, अब उसकी हार्ट बीट इतनी बढ़ी हुई है उस समय, अब उसका दिमाग भी प्रोग्राम हो गया नेगेटिव मीनिंग में आने, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी है, कुछ पता ही नहीं। छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है, घंटों टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी डाउन हो रही है, मन कलेश पकड़ लेता है। ये सब बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब आपकी थोड़ी-सी कुछ इस तरीके की हैबिट्स चेंज करने से आप आगे आने वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, तो उसको बोलो भैया आप ही बड़े बाप के हैं, हम तो बहुत छोटे हैं इंसान हैं, हमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बढ़ना है। हमें अपने शरीर से, मन से, जीवन से बहुत प्यार है। आप जब इस तरह से विथड्रॉ कर लोगे, सामने वाले की कोई हिम्मत ही नहीं पड़ेगी और उसे
थोड़ा बोलना भी होगा, थोड़ी देर बोल के अपना ही टाइम वेस्ट करके, अपनी एनर्जी वेस्ट करके, अपने आप को अब्यूज़ करके चुप हो जाएगा। लेकिन तुम तो सेफ रहोगे। नेक्स्ट है ड्राइविंग स्ट्रेस, ठीक है? अब हम जाते हैं ना सब ट्रैवल तो करना ही होता है हमें, तो जितना ज़रूरी है ट्रैवल, अच्छी बात है करना ही पड़ेगा। अब इतनी भीड़-भाड़ है सड़कों पर, है ना? तो हम क्या होता है आपने देखा होगा कि पैनिक हो जाते हैं बहुत जल्दी ना, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई साइड से निकल के आया है तो एकदम इरिटेशन से पकड़ लेती है। क्यों इरिटेशन पकड़ लेती है? क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एड्रेनल को रिलीज़ कर रही होती है। अब आप ऐसा तो है नहीं कि घर में ही बैठे रहोगे, कहीं ट्रैवल नहीं करोगे, आपको ट्रैवल करना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है ना, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, अननेसेसरी का भी ट्रैवल करते हैं या बिल्कुल लास्ट मिनट पे निकलेंगे। ये नहीं कि आराम से टाइम लेकर निकलें ताकि नॉर्मल स्पीड पर आराम से जाएँ। हाँ भाई, आप अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, चलो भाई, उसकी अपने एक लिमिटेशन होती है। लेकिन अगर आप खुद अपना व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो आप टाइम लेकर निकलें ताकि वो चीज़ जो रोड पर आपका जो टाइम है, वो आपको ट्रिगर ना करे। अननेसेसरी आपकी बॉडी एकदम से बहुत हाइपर अलर्ट मोड में ना जाए। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि कहीं पर भी अगर आपको पहुँचना है, तो अगर आपको कोई फ्लाइट भी लेनी है या कुछ भी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करना है, तो आप इतना टाइम लेकर चलें कि भई अगर वो किसी वजह से डिले भी हो जाए, लेट भी हो जाए, तो भी आपका कुछ ऐसा मिस ना हो जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि टेंशन हो जाएगी। तो इस तरीके की जो हैबिट्स होती हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग बिल्कुल 5-10 मिनट पहले एकदम घर से निकलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा आपके अंदर बढ़ जाते हैं। तो इस हैबिट को भी चेंज करोगे, तो आपके अंदर बड़ी शांति का अनुभव होगा। लाउड नॉइज़ एंड अर्बन चाओस, अब भई हम लोग हर समय इतना लाउड नॉइज़, कहीं पे डीजे बज रहा है, कभी को हॉर्न बजा रहा है या किसी भी तरीके से सड़कों पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ भी भीड़-भड़का, हर समय इतना chaos सा मचा पड़ा है सब जगह। तो वो भी हमारे अंदर एड्रेनल लेवल को बढ़ा कर रखता है। अब हर चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को अननेसेसरी हम अवॉइड कर सकते हैं। अपने घर में बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या जो चीज़ हम बाहर से लेकर आए हैं, उसे रात को सोने से पहले अपने सिस्टम से फ्लश आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपका 100% कंट्रोल नहीं होगा, आप नहीं रोक पाओगे। अब जैसे ये वाला पॉइंट ले लो, ठीक है? कहाँ किससे जाकर पाठ पढ़ाओगे कि भई शोर मत करो, ये काम मत करो, कंस्ट्रक्शन वर्क है तो होगा ही ना। तो आप उसे रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आप कहीं से भी इस तरीके से ट्रिगर हुए हो, कुछ आपके सिस्टम को हार्म पहुँचा है, तो फिर उसको रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ ऐड करो। जैसे म्यूज़िक थेरेपी बहुत अच्छा है कि कोई अच्छा सूदिंग सा म्यूज़िक चला के, जैसे सिंगिंग बोल वगैरह होती है, कुछ भी बर्ड चर्पिंग, नेचर का साउंड, आराम से बैठ जाओ, है ना? और अपने अडर्नल ग्लैंड पे फोकस करके अपने आप को, अपनी बॉडी को मैसेज दो, अपने माइंड को मैसेज दो कि आप सेफ हैं, आप रिलैक्स्ड हैं, आप लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। आप हर तरीके के चैलेंजेस को, अनसर्टेनिटीज़ को फेस करने के लिए रेडी हैं। आप बहुत खुश हैं, मतलब सारी पॉज़िटिव चीज़ें इस तरीके से रिमाइंड कराओ। तो क्या होगा, आपके सिस्टम को आपके थॉट्स के ज़रिए वो सारे सेफ्टी मैसेजेस पहुँचेंगे और जो लेवल आपके अंदर अप हुए थे, वो लेवल डाउन चले जाएँगे और तुम हो गए फिर से बैलेंस। नेक्स्ट है वॉचिंग थ्रिलर्स, हॉरर्स और वॉयलेंट मीडिया। देखो, और तुम्हारे माइंड को पता ही नहीं क्या इमेजिनेशन है, क्या मूवी है या क्या रियलिटी है। तुम जो भी कंटेंट देखोगे ना, उससे तुम्हारा सिस्टम ट्रिगर होता रहेगा और इससे एड्रेनल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और बहुत हाइपर अलर्ट मोड में जाते हो, बहुत स्ट्रेस में चली जाती है बॉडी, फियर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है आपका, वही नर्वस सिस्टम फिर काम नहीं हो पाता है। तो इस तरीके का कंटेंट स्पेशली अगर आप लेट नाइट वगैरह देखते हो तो और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ते हैं, क्योंकि वैसे ही नाइट के साथ, डार्कनेस के साथ, साइलेंस के साथ हमारा थ्रेट का पुराना एसोसिएशन चला आ रहा है। तो इस तरीके का कंटेंट बहुत रेयर कभी-कभार देख लिया, और वो भी ग्रुप में देख लिया, जहाँ पर पता है कि हाँ 5-7 लोग सब हैं, बीच-बीच में हँसी-मज़ाक भी कर रहे हैं, ठीक है? तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर तुम इस तरीके का कंटेंट बहुत ज़्यादा देखते हो, तो आपके सिस्टम को ऐसा लगता है कि थ्रेट है, तो फिर हर एक साउंड जो तुमने उसमें सुनी होती है, वो तुम्हारे लिए एक थ्रेट का सिग्नल बन जाती है। हर सीन जो तुमने देखा है, उससे मैचिंग करता रहता है दिमाग हर समय, तो कुछ भी इस तरीके से हल्का-सा भी कुछ मैच करता है, तो वो आपके लिए क्या होता है, थ्रेट का सिग्नल बन जाता है। कभी-कभी हैलुसिनेशंस भी होने लग जाते हैं, माइंड अपने आप ही इमेजिन करने लग जाता है। तो इस तरीके का कंटेंट बहुत हार्मफुल है, प्लीज़ इसको देखना बंद करो। आगे और देखते हैं माय डियर वन्स। पब्लिक स्पीकिंग और परफॉर्मेंस एंग्जायटी। जब भी हम
पब्लिकली कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं ना, कुछ बोलना हो या किसी और तरीके से कोई प्रेजेंटेशन देनी हो लोगों के बीच में, कुछ भी प्रेजेंस हो हमारी, तो उससे ना हम सब ना ऑलरेडी एक स्पॉटलाइट इफेक्ट से सफ़र करते हैं और हम ना सब चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग हो और हमें एक्नॉलेजमेंट मिले। हम अपनी सोशल इमेज को लेकर थोड़े से कंसर्न होते हैं। तो उस टाइम पे भी ना हमारे अंदर एड्रेनल जो है ना ज़्यादा बढ़ जाता है, नेचुरली बढ़ता है। और अगर उसमें आपका नेगेटिव थिंकिंग हो, आपको डर हो कि कहीं आपसे कुछ गलती ना हो जाए या आपको वो एप्रिसिएशन ना मिले या अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, तो वो थॉट्स के थ्रू भी उसके लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके लिए आपको अपने आप को वेल प्रिपेयर करना है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत हेल्प करती है और आपको ये समझना है कि हर एक एक्सपीरियंस मुझे कुछ ना कुछ सिखाएगा और मेरा बेटर वर्जन बनाएगा। तो मुझे कुछ तो गेन होगा और कुछ लर्निंग होगी साथ में। इस तरह से माइंडसेट करके, रिलैक्स करके, वेल प्रिपेयर होकर, है ना? पहले से कुछ ब्रेथ वर्क करके, अपने पॉजिटिव एंकर सेट करके, आप इस सिचुएशन को ईज़िली हैंडल कर सकते हो। तो वो लेवल्स इतने नहीं बढ़ेंगे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी या आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा या आप फंबल करने लग जाओगे या आपको और कुछ घबराहट हो जाएगी। वो सब नहीं होगा आपके साथ, आप बिल्कुल नॉर्मल रहोगे। परफेक्शनिज़्म एंड फियर ऑफ फेलियर। परफेक्शन का कीड़ा जिसके भी दिमाग में होता है तो उसको असफल होने का, रिजेक्शन का, ये सब चीज़ें डर तो होते ही हैं। तो जितना ज़्यादा आपके अंदर ये कीड़ा होगा, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डिटेल्स को नोटिस करेगा। कभी आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे, उससे और प्रेशर बढ़ेगा, उससे ओवरथिंकिंग बढ़ेगी और उससे आपका वो काम बिगड़ने का और फाइनेंशियल लॉस होने का, जॉब जाने के और सौयों डर आकर खड़े हो जाएँगे। तो क्या होगा? एड्रेनल और ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा। तो क्या है? परफेक्शन के कीड़े से बाहर निकलो। परफेक्शन इल्यूजन है और फेल सब होते हैं। फेलियर जो हमारे ज़िंदगी में आता है वो हमें बेटर बनाने के लिए आता है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने हमेशा विक्ट्री हासिल करी हो। हर इंसान का प्रयास कभी ना कभी विफल हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही उससे सीखता है फिर वो सफल हो जाता है। तो जैसे ही तुम अपना एटीट्यूड चेंज करोगे सिचुएशंस को, लोगों को, अपने वर्क को हैंडल करने का, वैसे ही तुम्हारी बॉडी जो भी हेल्प के लिए रिएक्ट कर रही है सिम्पटम्स से देके, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही है, भाई तुम उसकी बात सुन लोगे तो वो शांत हो जाएगी और फिर तुम उसको पुचकार लोगे अच्छी-अच्छी एक्टिविटीज़ करके, तो फिर से वो तुम्हारे साथ हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को हटाओ अपने अंदर से। स्किपिंग मील्स, है ना? लो ब्लड शुगर यानी कि डेंजर, फिर एड्रेनल का रश होने लगता है। अननेसेसरी आपको फिर वो एकदम से स्वीट क्रेविंग्स बहुत होती है, जंक फूड की एकदम से क्रेविंग हो जाती है। तो आप अगर इस आदत में हो कि अरे यार हम तो बहुत पैशनेट बंदे हैं, खाने-पीने का भी, आराम का कुछ ध्यान नहीं रखेंगे, बस हम काम, काम, काम। लॉन्ग टर्म में जाकर तुम इस पैशन को फ़ॉलो करने लायक बचोगे ही नहीं, गारंटीड बचोगे ही नहीं तुम। अच्छा पैशन अच्छी बात है, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने गोल के लिए काम करना, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, डेडिकेटेड होना बहुत अच्छी बात है। पर भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके अन्न और मन का बहुत गहरा कनेक्शन है। तो जब भी आप अपनी मील्स का ध्यान नहीं रखते हो, तो आपके अंदर बॉडी को फिर वही लगता है इमरजेंसी मोड चालू हो गया है, तो एड्रेनल बहुत ज़्यादा रश होता है। तो टाइम पर खाना खाओ, माँ प्रकृति ने जो दिया है मौसम के अनुरूप, उसको खाओ। कभी-कभार अपनी जीभ के चटोरेपन कर सकते हो, लेकिन अधिकांश वो खाओ, जो तुम्हारे शरीर को हल्का रखे, ऊर्जावान रखे तुम्हें। तुम्हें अंदर से खुशी दे। ये नहीं है कि बस जीभ का स्वाद हुआ उसके बाद तुम ऐसे लेथार्जिक हो गए, ऐसे न गड़बड़ हो रही है, गैस बन रही है, बहुत ब्लोटिंग हो रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, नहीं। तो खाने-पीने का भी अच्छी तरीके से ख्याल रखना है। एक्स्ट्रा सोशल मीडिया ड्रामा और ऑनलाइन कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ो, है ना? सोशल मीडिया पे लगे रहो और फिर वहाँ पे तुम कचरा देख लोगे, सुन लोगे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट में कूद पड़ोगे तुम। तुम्हारे कोई कर जाएगी कि अरे भाई मैं तो बहुत ज़्यादा सोशली रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे तो इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना ही है। फिर तुम कमेंट मारोगे, फिर तुम्हें ये लगेगा तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई किसने किया। फिर तुम्हें अच्छा इसे और मुँह तोड़ रिप्लाई कैसे करना है। पढ़ो, करो, टाइम वेस्ट करो, एनर्जी वेस्ट करो, ज़िंदगी बर्बाद करो और अपनी बॉडी को अब्यूज़ करो और फिर जब एड्रेनल लेवल इतने बढ़े हुए होंगे, आपका नर्वस सिस्टम काम ही नहीं होगा, आप एकदम क्राइसिस मोड में रहोगे, तो थॉट प्रोसेस भी सारे नेगेटिव हो जाएँगे। ज़रा-ज़रा सी चीज़ें आपके सिस्टम को लगेंगी थ्रेट, वो मैग्नीफाई करके कैटास्ट्रोफिक वे में बताएगा, बहुत रिपिटिशन होगा, करो फिर नेगेटिव फॉर्च्यून टेलिंग, फिर करो तो माइंड रीडिंग, है ना? करो बहुत सारे डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न तुम्हारे अंदर एक्टिव हो जाएँगे। अरे टोटली तिल-तिल करके तुम अपने आप को गड्ढे में फेंक रहे हो, वो भी इतने गहरे गड्ढे में फेंक रहे हो कि जिससे वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो सोशल मीडिया का यूज़ करो लेकिन लिमिट में और फालतू के पिचड़ों में टाँग मत अड़ाओ। क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हें अननेसेसरी कूद जाने की हर चीज़ में? चुपचाप रहो और जब भी इस तरीके की बकवास सामने नॉट इंटरेस्टेड में डाल दो।
तो एआई को समझ में आ जाएगा इस बकवास में आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तो जो क्वालिटी कंटेंट है उसे देखो, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करो और एजुकेशन का पूरा संगम करके, एड्यूटेनमेंट करके वापस से अपने काम पर लग जाओ। नेक्स्ट है मेडिकल कंडीशन। कई बार ऐसी कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे थायराइड का एग्जांपल ले लेते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तो उसमें भी आदमी को कुछ भी मेडिकल कंडीशन होती है तो बहुत चिंता होती है उस टाइम पर। सारा उसको सर्वाइवल से रिलेटेड, अपनी मान लीजिए थायराइड होगा किसी को फूलने वाला, तो उसकी बॉडी की शेप चेंज हो रही है, तो उसको लुक्स की कॉन्शियसनेस आती है, इन्फीरियरिटी आ जाती है कई बार, है ना? बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह भी चल रही होती हैं, तो उससे बहुत इम्बैलेंस, उससे भी स्ट्रेस मोड बहुत ज़्यादा बढ़ता है और एड्रेनल हाई होने लग जाता है। तो जो भी अगर कोई मेडिकल कंडीशन आ गई है, तो उसे ट्रीट करो, रिलैक्स रहो, अपनी ट्रू कंडीशन को एक्सेप्ट करो, रिलैक्स करके नेचुरल तरीके से बैलेंस करो। अगर कोई मेडिकेशन की ज़रूरत भी है तो उसको भी टाइम पर लो। जितना कंडीशन बैलेंस रखोगे उतना एड्रेनल लेवल बैलेंस रहेगा। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, जिन लोगों की ज़िंदगी में फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी होती है, बहुत सारे ईएमआईज़, लोन्स वगैरह चल रहे होते हैं, है ना? बिल्कुल कर्ज़ में बहुत सारे लोग डूबे होते हैं, या पता ही नहीं चलता है, उनका काम ऐसा है कि किसी महीने तो अच्छा खासा हो गया और किसी महीने बहुत ही काम डाउन चला गया। कुछ भी फाइनेंशियल अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स उल्टे-सीधे हो गए। किसी भी तरीके से ऐसा कोई स्ट्रेस चल रहा है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर एड्रेनल रश होता है। तो आपको क्या करना है, अपने फाइनेंसेस को बहुत वाइज़ली मैनेज करना है। जितना आप अर्न करते हैं उसमें सेविंग एक्सपेंसेस को बहुत अच्छी तरह से बजटिंग करनी होती है। अनाप-शनाप खर्चे करने से बचना होता है, क्योंकि आप शुरू-शुरू में तो शौकीनी में बहुत सारी चीज़ें ईएमआई पे ले लेते हो, है ना? नकल कर के जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती है, और बाद में आप इतना स्ट्रेस में आ जाते हो और फिर बॉडी बुरी तरीके से रिएक्ट करती है और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जाते हैं। मतलब यहाँ से नेगेटिव सोचोगे तो ये एड्रेनल को रिलीज़ करेगा, और यहाँ से तुम्हारी हरकतों की वजह से एड्रेनल रिलीज़ होगा, तो यहाँ पर सारे थॉट प्रोसेस स्ट्रेस में कलर हो जाएँगे और नेगेटिव हो जाएँगे। तो इसलिए वाइज़ली फाइनेंसेस की टेक केयर करो। नेक्स्ट, एक्सेसिव कोल्ड शावर्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सपोज़र। एक्सट्रीम में आप जा रहे हो और आपने अपने आप को, बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करा है, तो वो एड्रेनल रश बहुत होगा, बॉडी में एकदम से अलर्टनेस आ जाएगी। देखो, जैसे कोल्ड एक्सपोज़र करना बहुत ज़रूरी था, वेगस सबको काम भी करता है, उसकी एक एक्टिविटी है, बट एक्सेसिव और बिल्कुल एक्सट्रीम में जाना, अभी विंटर्स में थोड़ा-सा करना होता है कि आपको ना कोल्ड शावर लेना होता है। तो मौसम के अनुरूप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करो। तो आपको समझना है कि अगर आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा कोल्ड्स में रहते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, एड्रेनल बहुत ज़्यादा आपके अंदर रिलीज़ होता है और आपकी बॉडी अगेन फिर मिसगाइडेड हो जाती है, आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं होता, क्योंकि उसको डेंजर की तरह सेंस कर रहा होता है। तो अपने आप को अच्छी तरीके से विंटर्स में वार्मथ देना, रैप अप करके रखना, ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशली ज़रूरी है। और गर्मियाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तब तुम बिल्कुल अंधी कर दो उस टाइम पर भी। एक्सेसिव कोई भी चीज़ करोगे तो वो नुकसान देती है। तो एक ये भी हैबिट है बहुत सारे लोगों में। अभी मैं रिसेंटली एक पार्टी में गई थी। अभी ये देखो दिसंबर चल रहा है ना, तो क्या है कि उसमें, मतलब दिसंबर में भी मैंने एक देखा फीमेल को कि वो सॉफ्ट ड्रिंक ले रही है और उसमें उसने पूरे ग्लास में पहले आइस भरवाई एंड देन उसमें फिर उसने सॉफ्ट ड्रिंक की अब डालो इसमें करके। अरे बाबा रे! आप अपने अननेसेसरी अपने सिस्टम को ट्रिगर कर रहे हो। तो ये गलती है, इसे बंद करो। नेक्स्ट है अनस्टेबल रिलेशनशिप। अगर आपकी ये रिलेशनशिप अनस्टेबल है, पता ही नहीं चलता कब प्यार के दिन, कब एकदम से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और पार्टनर टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट के साथ फंस गए हो, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, यही नहीं पता डाइवोर्स होगा या फिर हमारी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, बेबी प्लान करें या नहीं करें, या बच्चों के फ्यूचर को लेके कुछ भी, कब आप साथ में जा रहे हो, दूसरा पार्टनर मिसबिहेव कर देगा, कुछ ऐसा कह देगा, कुछ भी अगर अनस्टेबिलिटी है आपके रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको फ़ील होता है और आपके अंदर एड्रेनल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो वहाँ पर जहाँ पर भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो नेचुरली बॉडी एड्रेनल को ज़्यादा रिलीज़ करती है। तो आपको क्या करना है, आराम से शांति से बैठो, बातचीत करो, सुलझाओ और किसी कंक्लूजन पर आओ। अगर लग रहा है कि इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी है, रोज़-रोज़ का यही काम हो गया है, तो भई डिस्टेंस मेंटेन कर लो, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ मेंटेन कर लो, और नहीं तो छोड़ दो। लेकिन अपने आप को इस तरीके से अब्यूज़ मत करो, क्योंकि ये बहुत सताता है, बहुत सताता है। इतने रिलेशनशिप के केसेस भी देखती हूँ उसमें, पूरा सीवियर डिप्रेशन में चली गई है फीमेल। कोई आदमी है, वो बिल्कुल ही आदमी इतना आसानी से रोते भी नहीं है, इतना आसानी से एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, लेकिन अब उसकी बिल्कुल ऐसी हालत हो गई है, ना वो नौकरी करने लायक बचा है, ना उसे नींद आ रही है, उसे डायबिटीज़ भी हो गई है, उसे हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई है, इतना सब कुछ सफ़र कर रहा है। तो बहुत बुरी तरीके से सफ़रिंग होती है, टॉर्चर होता है बहुत ज़्यादा। प्रोक्रास्टिनेशन, लास्ट मिनट पैनिक, है ना? एक हैबिट सी है हमें हर चीज़ को टालने की, लास्ट मिनट में हो जाएगा,
ओवर कॉन्फिडेंट, अननेसेसरी या दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर उससे करवा लेंगे कुछ भी। इस तरीके की अगर एक हैबिट डल गई है, तो इससे पैनिक की वजह से जो बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि अच्छा इमरजेंसी मोड को चालू करो, हाइपर अलर्ट हो क्योंकि उस टाइम पर हड़बड़ी में सब कुछ करना होगा। तो ये हैबिट को बिल्कुल छोड़ दो। ये हैबिट तुम्हें दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रही है। कांस्टेंट अलर्टनेस, हमेशा कॉल पे, फ़ोन पे रहो, है ना? रात को सोने से पहले भी, खाते वक़्त भी बिल्कुल कॉल पे हम रहेंगे। दूसरे से बात भी कर रहे हैं, 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, तब भी हमारा फ़ोन नहीं हटेगा। करो, हर समय कांस्टेंट ब्लू लाइट के एक्सपोज़र में रहो और हर समय कुछ ना कुछ, हर 3-4 सेकंड में तुम्हारे माइंड को कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि वो जो भी कंटेंट तुम्हें परोसा जा रहा है वो डिज़ाइन ही ऐसे करा जा रहा है कि तुम्हारी पाँचों सेंसेस को हुक्ड रखे। और आजकल तो इंस्टाग्राम पे बोलते हैं ना कि आपको शुरू में 3 सेकंड में ऐसा हुक डालना है जिससे कि वो हुक ही हो जाए तुम्हारी रील पर। इस तरीके के कितना कंटेंट ऐसे बनाना है, ऐसे प्रमोट करना है, ह्यूमन माइंड को इस तरीके से कैप्चर करना है, एआई इतना काम कर रहा है, करो उसमें। अननेसेसरी का इतना डेटा अंदर तुम्हारे डाल दिया जा रहा है ज़बरदस्ती। अभी तुम्हारा कोई पड़ोसी या कोई भी आदमी तुम्हारे घर में ज़रा-सा भी कुछ कूड़ा डाल दे ना तुम्हारी आँखों के सामने, तो तुम उसकी जान लेने पर उतारू हो जाओगे। लेकिन सोशल मीडिया तुम्हारे दिमाग में इतना कूड़ा डाल रहा है, वहाँ पे तुम्हें बिल्कुल होश नहीं आ रहा है। हर समय तुम्हें फ़ोन देखने की इच्छा रहती है। सोने से पहले भी, खाते वक़्त भी, किसी से रिलेशनशिप में हो तब भी। क्या हो रहा है? ना तुम ढंग से खाने का आनंद ले पा रहे हो, ना तुम्हारे शरीर को वो लग रहा है, क्योंकि अगर तुम कोई भी उल्टी-सीधी ऐसे कुछ भी क्लिपिंग देखते वक़्त तुम खा रहे हो, तो उसके साथ जो तुम्हारे इमोशन अटैच हैं वो तुम्हारे खाने में मिलकर जा रहे हैं अंदर। क्या फ़ायदा देंगे तुम्हारे खाने को? कुछ भी नहीं देंगे। एंड फूड और मूड का इतना गहरा कनेक्शन है। तो वो अंदर आपने जो भी कुछ देखते हो उससे क्या होता है, कंपैरिज़न, है ना? आपको फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, इस तरीके की फीलिंग्स रहती हैं। तो उससे क्या है, कांस्टेंट नेगेटिविटी के लूप में रहना और बॉडी ने एड्रेनलिन को बढ़ा के रखना। तो अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अपने शरीर और मन से अच्छे तालमेल में रहना चाहते हो, तो इन हरकतों को बिल्कुल छोड़ दो। इनके बारे में अवेयरनेस रखना और अपने आप को बदल लेना ही इसका इलाज है। अब मैंने तो अपना काम कर दिया मेरे प्यारों, अब बात तुम्हारी है। तुम्हें सुधरना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर बैठे ही मेरे सारे डियर वन्स आराम से जो भी चैलेंजेस है उससे ओवरकम कर लें, एकदम से खुश रहें। इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये सारी गलतियाँ ना बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो शेयर करोगे तो अवेयर हो जाएँगे और अपने आप को सुधारेंगे ही। वीडियो पर कमेंट करके भी मुझे बताना कि कौन-कौन सी आदतें तुम्हारे अंदर थी, तुम लगातार उसको कर रहे थे, और छोड़ने का कमिटमेंट भी लिख देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़ास ख़्याल रखना।